हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का हमारा है 20th लाइफ स्टॉक सेंसस। अब देखिए, लाइफ स्टॉक क्या है? जो भी पशुधन हमारे देश के पास है उसकी जनगणना जो है 20th जनगणना इस पशुधन की जो है वो की गई है। तो इसके हाइलाइट्स क्या हैं, क्या फिगर्स सामने आई हैं, उससे हम क्या एनालिसिस लगा सकते हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरी क्वेरीज और अपडेट्स के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। अब देखिए, ये सबसे बड़ी सेल हमारी बिग दिवाली सेल श्री IQ की चल रही है। फ्लैट 70% ऑफ आपको हमारे सारे कोर्सेज पे मिल रहा है। ये जो सेल है ये वैलिड है 30 अक्टूबर 2019 तक, सारे पेन ड्राइव एंड एंड्रॉयड कोर्सेज पे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। सो हरी अप, अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं। इससे बड़ी सेल आपको पूरे साल में नहीं मिलेगी। अब देखिए क्या रेलेवेंस है इस टॉपिक का एग्जाम में। मेंस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग में ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। ऑब्जेक्टिव लेवल पर लाइफ स्टॉक सेंसस क्या है, सब्जेक्टिव लेवल पे रोल ऑफ लाइफ स्टॉक्स इन इंडियन एग्रीकल्चर क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में हम आज बात कर रहे हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, उन्होंने 20th लाइफ स्टॉक जो सेंसस है वो रिपोर्ट जो है रिसेंटली वो बाहर निकाली है, पब्लिश की है। तो अब देखिए, इसको मैं लाइफ स्टॉक बोलूँगी, हिंदी में इसका मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, पशुधन। इसका जो सेंसस है वो किया गया है, जनगणना की गई है। अब ये जो पब्लिश हुई है रिपोर्ट, इसके की रिजल्ट से हमको पता चलता है कि एग्रीगेट काउंट्स जो हैं अलग अलग स्पीशीज़ के वो क्या हैं, और उसको हमने पिछले साल के जो सेंसस था उससे, पिछले साल नहीं यानी 5 साल में एक बार होता है, तो इससे जो लास्ट 19th सेंसस था उससे भी कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि कितना इंक्रीज और डिक्रीज अलग अलग स्पीशीज़ में हुआ है। तो अब इसकी हाइलाइट्स की बात करेंगे। तो पहले हम फिगर्स की बात करते हैं, आगे आपके चैलेंजेस वगैरह पढ़ने से पहले। तो फिगर्स की अगर हम बात करें तो टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन जो है हमारे देश की वो कितनी है? 535.78 मिलियन, ये पूरे देश का है। और यहाँ पे लाइफ स्टॉक सेंसस जो लास्ट हुआ था वो हुआ था आपका 2012 में। तो 2012 से इस साल में आपको 4.6% इंक्रीज जो है लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन में वो देखने को मिला है। वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पे हाईएस्ट इंक्रीज देखा गया है। पशुधन में 23% इंक्रीज देखा गया है। उसके बाद तेलंगाना में 22% इंक्रीज देखा गया है। और जो टोटल नंबर ऑफ कैटल हैं देश में, उनमें भी इंक्रीज हुआ है। कितना? 0.8%। अब देखिए, इंक्रीज जो मेनली है शार्प, वो किस में देखा गया है? जो आपकी क्रॉस ब्रेड कैटल्स हैं, यानी एक ब्रीड है A, दूसरी ब्रीड है B, इनकी क्रॉसिंग करके जो इनका आगे प्रोजिनी होगी उसको क्रॉस ब्रेड बोलते हैं। तो जो क्रॉस ब्रेड कैटल हैं उनमें ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है। और हायर फीमेल इंडिजीनियस कैटल पॉपुलेशन में, फीमेल यानी जो आपकी फीमेल कैटल है, इंडिजिनस यानी जो कि हमारे देश की नेटिव है, हमारे देश से ही उसका ओरिजिन हुआ है, उस फीमेल इंडिजिनस कैटल पॉपुलेशन में भी इंक्रीज देखा गया है। और यहाँ पे हैरान कर देने वाली एक बात यहाँ पे सामने आई है कि जो उत्तर प्रदेश है, यूपी है, वहाँ पे मैक्सिमम डिक्रीज देखा गया है कैटल पॉपुलेशन में। कैटल यानी आपकी जो भी गाय वगैरह इसमें आती हैं, इस तरह के पशु आते हैं, तो कैटल में डिक्रीज देखा गया है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि जब से ये सरकार पावर में है, तो हमने यूपी में हमेशा से देखा कि बहुत इस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं कैटल को सेव करने के लिए। उसके बावजूद भी जो डिक्रीज है वो उत्तर प्रदेश में देखा गया है। और सबसे ज़्यादा राइज कहाँ पे देखा गया है कैटल पॉपुलेशन में? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में कितना देखा गया है? 15%। देखिए, ऊपर हमने वेस्ट बंगाल की पूरे लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन में इंक्रीज देखा 23%, और सिर्फ कैटल पॉपुलेशन की बात करें तो 15% कैटल पॉपुलेशन इंक्रीज वेस्ट बंगाल में देखा गया है। उसके बाद देखिए, जो पॉपुलेशन है एक्सोटिक या क्रॉस ब्रेड कैटल, क्रॉस ब्रेड में आपको समझा दिया। एक्सोटिक यानी जो एक जगह में नेटिव नहीं होती, दूसरी जगह से कोई ब्रीड लेके इंट्रोड्यूस की जाती है। तो इस पॉपुलेशन में एक्सोटिक और क्रॉस ब्रेड जो स्पीशीज हैं, कैटल हैं, उसमें भी इंक्रीज देखा गया है 27%। अब देखिए, जो क्रॉस ब्रेड एनिमल्स हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं?
28% इंडिया का जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन है 2018 और 19 के बीच में क्रॉस ब्रेड एनिमल्स उसमें 28% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद जो आपकी यहाँ पे हम बात करेंगे मिल्च एनिमल्स आते हैं, यानी जो जहाँ से जिन एनिमल से हम मिल्क प्रोड्यूस करवाते हैं, मिल्क प्रोडक्शन के लिए उनको पालते हैं। तो जो मिल्क पॉपुलेशन है एग्जॉटिक और क्रॉसब्रेड कैटल की, जैसे कि आपके क्या आ जाते हैं, जर्सी आ जाती है इसमें, और क्या आते हैं आपके हॉलस्टीन्स आते हैं, राइट। इनमें हायर मिल्क यील्ड देखी गई है कि मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है और फार्मर्स भी ऑब्वियसली उन एनिमल्स को प्रेफर करते हैं जो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद 6% डिक्रीज देखा गया है इंडिजिनियस कैटल में, यानी जो कैटल इंडिया की नेटिव है उसमें 6% गिरावट देखी गई है उनके पॉपुलेशन में। देखिए अभी गवर्नमेंट जो है इंडिजिनियस कैटल के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेके आई, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, प्रमोट किया कंजर्वेशन देसी ब्रीड्स का, जैसे आपका राष्ट्रीय गोकुल मिशन चल रहा था, RGM राष्ट्रीय गोकुल मिशन। लेकिन उसके बावजूद भी जो आपके इंडिजिनियस कैटल हैं, जो हमारे इंडिया के नेटिव कैटल हैं जिनका ओरिजिन यहीं पे हुआ, उनमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और शार्पेस्ट फॉल जो है वो कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। और यहाँ पे टफ काउ स्लॉटर लॉज भी हैं, क्योंकि आपको पता है ये कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे कैटल को लेके, काउस को लेके स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए, लेकिन तब भी एक फॉल जो है, डिक्रीज इनकी पॉपुलेशन में हमको देखने को मिला। बट जितनी टोटल आपके मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं, सिर्फ कैटल नहीं जिसमें आपकी गोट भी आती है, जितने आपके मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं उनमें टोटल इंक्रीज 6% हमारे देश में देखा गया है। तो हायर यील्ड्स की वजह से, यानी जो भी कैटल या जो भी ब्रीड ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है तो फार्मर्स उसी को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हमारे देश में मिल्क प्रोड्यूसिंग जो एनिमल्स हैं उनमें से आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो आपको किसकी दिखती है, जितनी भी फॉरेन ब्रीड्स हैं, जो बाहर से ब्रीड्स लाई गई हैं। अब देखिए फिगर्स ये भी बताती हैं कि जितनी भी टोटल कैटल है हमारे देश में, यानी जो आपके फीमेल काउज हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, 75% जो हैं वो आपके फीमेल काउज हैं। देखिए ब्रीडिंग कराने के लिए पहले फार्मर्स क्या करते थे कि अगर उनके पास काउ थी तो ब्रीडिंग के लिए, उनकी प्रोजेनी आगे बढ़ाने के लिए, जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए जो फार्मर्स थे वो बुल जो है उसकी भी रियरिंग, उसको भी पालते थे ताकि जनरेशन आगे बढ़ सके। लेकिन अब जब से गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स आ रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या है कि आपको बुल की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर से ही जो सीमेन है हाई यील्डिंग बुल्स का वो प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फार्मर्स ने बुल रियरिंग जो है वो ऑलमोस्ट छोड़ दिया है, इसलिए हमारे देश में 75% पॉपुलेशन किसकी है, कैटल में, फीमेल काउस की। उसके बाद आते हैं हम बैकयार्ड पोल्ट्री। बैकयार्ड पोल्ट्री क्या है कि रूरल इंडिया में, गांव में लोग क्या करते हैं, जैसे पोल्ट्री जो बड़े बड़े सिटीज़ में होती है वहाँ पे बहुत लार्ज नंबर में पोल्ट्री एनिमल्स रखे जाते हैं, लेकिन रूरल यानी गांव में लोग क्या करते हैं, अपना जिसको बैकयार्ड बोलते हैं, घर में 10 से 15 जैसे चिकन्स हो गए, चिक्स होंगे, उनको पाल लेंगे, तो उसको हम बैकयार्ड पोल्ट्री बोलते हैं। तो उसमें भी इंक्रीज देखा गया है कितना, 46%। और बैकयार्ड पोल्ट्री में ये सिग्निफिकेंट चेंज देखा गया है क्योंकि रूरल लैंडस्केप में थोड़ी चेंज आई है, पॉवर्टी कहीं ना कहीं, गरीबी हमको थोड़ी हटती हुई नज़र आ रही है, तभी लोग और ज़्यादा एनिमल्स अफोर्ड कर पा रहे हैं। उसके बाद जो टोटल बोवाइन पॉपुलेशन है, बोवाइन पॉपुलेशन में क्या आता है, आपकी कैटल भी आती है, आपके बॉफलोज भी आते हैं, मिथुन, ये अरुणाचल प्रदेश में एक काऊ की ही स्पीशीज़ है, राइट, तो उसको हम मिथुन बोलते हैं। और यॉक आ गया, ये भी बोवाइन पॉपुलेशन है, इसमें भी इंक्रीज देखा गया है कितना, 1%। लेकिन फिर भी जो पॉपुलेशन है स्पेशली किसकी, शीप की, गोट की, उसके बाद मिथुन की, इनमें डबल डिजिट्स का इंक्रीज हमको देखा गया है। लेकिन जो काउंट है इन एनिमल्स का, जैसे हॉर्सेस हो गए,
उसके बाद आपकी पोनीज हो गई, आपके पिग्स हो गए, कैमल्स हो गए, डोंकीज हो गए, म्यूल्स हो गए, यॉक्स हो गए, इनकी पॉपुलेशन में हमको डिक्लाइन दिखा है, गिरावट। ये गिरावट क्यों दिखी है? क्योंकि देखिए हॉर्सेस, पोनीज हो गए, म्यूल्स हो गए, इनको लोग किस लिए यूज़ करते हैं? ये एक तरह के हमारे ड्रॉट एनिमल्स हैं, ये सामान उठाने के काम आते हैं। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी आपके पास इतनी अवेलेबल है कि आपको एनिमल्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, राइट? तो इसलिए इनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। लेकिन मिल्क प्रोडक्शन की वजह से जो बाकी एनिमल्स हैं, आपकी गोट हो गया, मिथुन हो गया, उसमें आपको इंक्रीज देखने को मिला है। अब चलते हैं लाइफ स्टॉक सेंसस की तरफ। अब देखिए लाइफ स्टॉक सेंसस है, ये हमारे देश में अराउंड 1919 से 20 के बीच में शुरू हुआ था और उसके बाद में हर साल नहीं, आई मीन 5 साल में एक बार ये जो सर्वे है, ये जो सेंसस है, ये कंडक्ट किया जाता है। इसमें आपके सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो हैं उनको काउंट किया जाता है। तो आज तक ये 20th सेंसस था, इससे पहले 19 सेंससेस जो हैं वो हो चुके हैं और उनको कंडक्ट कौन करता है, या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स भी हेल्प करती हैं, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो भी हेल्प करती हैं। और इस बार नई चीज़ क्या हुई है, जो हाउस होल्ड लेवल डेटा है, ये लोगों के घरों का डेटा है रूरल इंडिया से ऑनलाइन, वो भी लिया गया है और उसको भी यूज़ किया गया है 20th लाइफ स्टॉक सेंसस में। और ये जो सेंसस है ये सिर्फ पॉलिसी मेकर्स के लिए ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इससे देखिए अब यूपी में तो आप बहुत सारे पॉलिसीज़ लेके आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लॉज आने के बाद भी इसमें काउज के पॉपुलेशन में डिक्रीज देखा गया। तो एक तरीके से सेंसस का क्या फ़ायदा है, ऑब्वियसली पॉलिसी मेकर्स को भी हेल्प मिलती है, बट उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो ट्रेडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या डेयरी इंडस्ट्री में जो लोग इन्वॉल्व हैं, या जो मासेस हैं, जनरल लोग, उनको भी एक आइडिया मिलता है कि हमारे देश में जो पशु है, पशुधन वो कितना है और कितना हमको बचाना चाहिए, किस तरफ हमको ब्रीडिंग की तरफ जाना चाहिए, किस तरह ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीज़ों में भी सेंसस से मदद मिलती है, क्योंकि देखिए लाइफ स्टॉक रियरिंग जो है ये एक लाइवलीहुड का तरीका है। यहाँ पे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है लोगों की, स्पेशली रूरल इंडिया पे, इस पे काफ़ी डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे देश में मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं और एग्रीकल्चर का एक सब डिवीजन है लाइफ स्टॉक रियरिंग। इससे जो गरीबी है मार्जिनल फार्मर्स की, वो हम दूर कर सकते हैं। और ऊपर से इसका शेयर आपको एग्रीकल्चरल जीडीपी में भी देखने को मिलता है। जैसे लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स जो हैं, जितने प्रोडक्ट्स आपको लाइफ स्टॉक से मिलते हैं, यहाँ पे 32% जो हैं टोटल वैल्यू जो एग्रीकल्चर की है, उसमें से 32% आपके ये लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स रहते हैं। और जो आपकी एलाइड एक्टिविटीज़ हैं, हमारे देश में लाइफ स्टॉक रियरिंग को एक स्पेशल अटेंशन चाहिए, एक हाउस होल्ड लेवल पे, इसलिए क्योंकि मोस्टली जो लाइफ स्टॉक रियरिंग है कि जो पशु लोग पालते हैं गांव में, वो यूजुअली महिलाएं उसका ज़्यादा ध्यान रखती हैं, वुमेन लेड एक्टिविटी है। इसलिए जो इनकम है लाइफ स्टॉक रियरिंग की, या डिसीजंस जो हैं, मैनेजमेंट जो लाइफ स्टॉक की कैसे की जाए, उसको ध्यान में रखते हुए हम पॉलिसी बना सकते हैं, क्योंकि मेजरली ये काम किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। और ऊपर से जो बहुत सारे हमारे गरीब फार्मर्स हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, और कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो क्रॉप्स फेल हो गए, बिल्कुल बारिश नहीं हुई तो भी क्रॉप्स फेल हो गए, तो कहीं ना कहीं ये प्लान बी आप बोल सकते हो कि लोग गरीबी से नहीं मरेंगे अगर उनके पास लाइफ स्टॉक रियरिंग अच्छे से हो रहा है, इसके प्रोडक्ट्स को वे यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक रिस्क मिटिगेशन भी है गरीबों की मदद करने के लिए। तो इसको कंक्लूड करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी डेटा हमारे सामने आया वो हमको क्या बताता है, बहुत सी चीज़ें इंडिजिनियस ब्रीड्स के बारे में कि वो डिक्रीज हो रही हैं, क्योंकि इंक्रीज हम किस में देख रहे हैं, एग्जॉटिक और क्रॉस ब्रेड, वो भी जो फॉरेन ब्रीड्स हैं उनमें इंक्रीज दिखा है। लेकिन जो इंडिजिनियस या नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल है उसमें हमने 6% डिक्रीज देखा है। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि गवर्नमेंट के जो कंट्रोवर्शियल काउ प्रोटेक्शन पॉलिसीज हैं वो किसी काम में नहीं आई, क्योंकि हमने यूपी का केस देख लिया। उसके बाद हमने गोकुल मिशन देखे प्रिजर्वेशन के लिए इंडिजिनियस कैटल ब्रीड्स के, उनसे भी कोई मदद हमको खास नहीं दिखी, डेटा हमको ये शो कर रहा है। उसके बाद डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स पे अगर आए तो यहाँ पे हमको यही दिखता है कि जो पॉपुलेशन है, जहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो उन्हीं एनिमल्स को रेयर करते हैं जिनसे उनको बेनिफिट होता है, जैसे मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। तभी आपको ड्रॉट एनिमल्स में डिक्रीज देखने को मिला है।
यानी गवर्नमेंट कुछ भी पॉलिसी लेके आए, अगर फार्मर्स को यूजफुल नहीं लगेगा तो वो उसको यूज नहीं करेंगे। देखिए यूपी की केस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने बहुत ज्यादा काउ विजिलेंटिज्म के केसेस देखे, लिंचिंग के केसेस देखे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस। इस तरह का ट्रेंड यूपी में रहा। स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व थी काउ कंजर्वेशन पे। जितनी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज थी उनको गौशालास बनाने के लिए बोला गया था, काउ शेल्टर्स जो होते हैं, ताकि कैटल को फीड कर सके। किसके प्राइस पे? जो टैक्स पे कर रहे हैं लोग, गवर्नमेंट एक्सपेंस पे काउ शेल्टर्स जो है वो बनाए गए। 1 रुपी सेस जो है वो भी इम्पोज किया गया लिकर बॉटल्स पे। जो फंड्स हैं उनको इंक्रीज किया जाए काउस के लिए। यूपी में ये सब हुआ। फिर भी स्टेट का जो कैटल पॉपुलेशन है उसमें हमने 4% डिक्रीज देखा। बॉफलो काउंट में भी इनफैक्ट 8% राइज देखने को मिला। तो काउ प्रोटेक्शन लॉज थे उसमें आपको डिक्रीज मिला, लेकिन बॉफलो जो है, जो भैंस है, उसमें 8% इंक्रीज दिखा। उसके बाद आपने यूपी में बहुत सारे स्लॉटर हाउसेस जो हैं वो बंद करा दिए। नए स्लॉटर हाउसेस को खोलने में पाबंदियां लगा दी। गोट्स का नंबर आपका डिक्रीज हुआ है, शीप का नंबर आपका डिक्रीज हुआ है। तो ये केस था यूपी का। तो हमको अगर आपसे कोई पूछे किस तरह की इम्प्लीकेशंस देखने को मिली कि जब काउ प्रोटेक्शन मेजर्स लाए गए, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? बड़ा इम्प्लीकेशन यही है कि जितने भी फार्म ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अर्जेंटली डिमांड कर रहे हैं कि ये जो पूरा मिनेस क्रिएट हुआ है इसका सोल्यूशन निकाला जाए। तो इस चीज में वे फॉरवर्ड क्या है? इस डेटा से आपको पता चलता है पॉपुलेशन जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स की है वो किस तरह से स्टेडी है, राइज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्योंकि आपने देखा मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स की इंक्रीज हुई है, लेकिन जो ड्रॉट एनिमल्स हैं, जिस तरह से आपके हॉर्सेज आ गए जो लोड कैरी करते हैं, उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई। अगर इंडिजिनियस काउस की पॉपुलेशन डिक्रीज होते हुए नजर आई है तो उसमें उसको हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? प्योर ब्रेड करके, ब्रीड उनको प्योरली करा के, ताकि उनकी जो मिल्क यील्ड है उसको हम इंक्रीज कर सकते। और ये कैसे होगा? अगर सिलेक्टिव ब्रीडिंग होगी, उनका जेनेटिक मेकअप हम चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे ताकि वो लोकल कंडीशंस में अडेप्ट कर सकें। और ऑब्वियसली एंड में पॉलिसीज हमें उस तरह की बनानी पड़ेंगी कि मार्केटिंग काउस की किस तरह से करनी है, स्पेशली इंडिजिनियस काउस की, ताकि कैटल ओनर्स को उसका बेनिफिट हो और ओवरऑल जो लाइफ स्टॉक इकोनॉमी है हमारे देश की वो इंक्रीज हो सके। तो ये सेंसस हमने पूरा ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे यूपी का केस डिस्कस किया, पॉलिसीज में क्या प्रॉब्लम है, उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।